नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी 2024 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में और साथ ही वीडियो में जानेंगे कि क्या फाइनल कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें क्योंकि बीच में महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एलडीसी 2024 का टाइपिंग एग्ज़ाम हो चुका है और अब जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो अभी तक कैंडिडेट्स को कोई जानकारी नहीं है बोर्ड की तरफ से कि कब तक एलडीसी का रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे हमें जानकारी मिली है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में आएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 मार्च के बीच में आने की पूरी संभावना है। अगर कोई टेक्निकल या कोर्ट की तरफ से या किसी कानूनी पचड़े की बीच में कोई रुकावट नहीं आती है तो 15 से 20 मार्च के बीच में बोर्ड आपका रिजल्ट जारी कर देगा एलडीसी 2024 का। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो इस बार कट ऑफ जो रहने वाली है वो पदों की संख्या पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हर बार की तरह। तो पदों की संख्या आप देखें तो शासन सचिवालय में 584 हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 है और अधीनस्थ विभाग में 3552 पद है। ओवरऑल 4197 लगभग 4200 पद है। तो 4200 पदों के लिए आपको पता है कि कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। जब 2018 की भर्ती हुई थी उसमें लगभग 12,000 के आसपास पद थे, तो इस बार उसके लगभग एक तिहाई पद ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना इंक्रीज हो सकती है। पिछली बार जो कट ऑफ है उसमें ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ था। जो रिटर्न की कट ऑफ रही थी सामान्य की, वो लगभग 122 अंकों के आसपास थी कहीं। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आया था यानी कि जो टाइपिंग के बाद का जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग जो कट ऑफ गई थी वो 220 समथिंग कुछ गई थी, 220 से 25 के बीच में। तो आप ये मान के चलें जिन कैंडिडेट्स ने लगभग 100 मार्क्स यानी कि 95 से 100 मार्क्स लिए होंगे अपनी अपनी कैटेगरी में, वो ही क्वालिफाई कर पाए थे। लेकिन इस बार का जो टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि कईयों की मिनिमम स्पीड नहीं है, तो कईयों ने बहुत कम मार्क्स प्राप्त किए टाइपिंग एग्ज़ाम में, जैसा फीडबैक कैंडिडेट्स का मिला है। तो ये जो कट ऑफ जारी होगी, जो रिज़ल्ट जारी होगा मार्च में, उसमें ये बताया जा रहा है लगभग 2 गुना तो कम से कम बोर्ड लेगा ही, पदों से 2 गुना, यानी लगभग आप मान के चलें 8 से 8,500 कैंडिडेट या इससे थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स बोर्ड ले सकता है डीवी के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। तो आपको पता है कि जनरल की जो रिटर्न की कट ऑफ है, इसमें जनरल कट ऑफ गई थी 142.13। तो अब कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी, तो लगभग ये मान के चलें कि जिस हिसाब से कैंडिडेट्स का फीडबैक आया है, टाइपिंग एग्ज़ाम बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हो पाया है अच्छे से, पिछली बार की तुलना में इस बार कैंडिडेट्स उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक तरीके से नहीं रह पाए हैं टाइपिंग एग्ज़ाम को लेकर के, जिस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पिछली बार था। तो इस बार अगर आप चलें, जोड़ करके भी चलें, 85 से लेकर 90 मार्क्स भी जोड़ के चलें हर एक कैटेगरी में, तो लगभग कट ऑफ सामान्य की कट ऑफ है वो 125 से प्लस जा रही है। तो आप ये मान के चले कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो
कम से कम जो है आपकी सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 225 से लेकर के 230 के बीच में रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये तो कम से कम कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। इससे ज़्यादा ही रहने वाली है कट ऑफ, इससे कम नहीं रहेगी, क्योंकि 90 प्लस वाले कैंडिडेट भी खूब मिल जाएंगे। तो लगभग 225 से 230 के बीच में कट ऑफ आपको बताई है। मिनिमम कट ऑफ ये रहेगी, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही रह सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो क्या रह सकती हैं, और इसमें भी जो सब कैटेगरी है जैसे फीमेल है, विडो है, इनकी भी हम बात करेंगे ताकि सबके डाउट क्लियर हो। तो आप यहाँ पर जोड़ते चले कि जैसे जनरल में जो जनरल सीट है उसकी कट ऑफ लगभग आप मान के चलें 225 से लेकर के 230, ये हमने आपको बताई है। और ये अभी 1.5 गुना की कट ऑफ है, 1.5 से 2 गुना की कट ऑफ है। तो जब डीवी हो जाएगा तो इस कट ऑफ में मामूली अंतर और देखने को मिलेगा। अब फीमेल आप देख सकते हैं 131 ही गई है रिटर्न की, तो इनकी आप लगभग 90 मार्क्स इसमें जोड़ के चले, तो 90 मार्क्स आप जोड़ेंगे फीमेल कैटेगरी में तो लगभग कट ऑफ जो बैठती है वो 120 से लेके 125। इसी तरह वीडियो की अगर आप देखें तो 185 से लेकर के 190 के बीच। डाइवर्सिटी की आप देखें तो इसकी कट ऑफ अगर 90 मार्क्स आप जोड़ेंगे तब ये स्थिति है, लेकिन जो विडो, डाइवर्सी, एक्स सर्विसमैन, ये जो कैटेगरी है इनमें इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें कैंडिडेट्स कम होते हैं और उनका टाइपिंग भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब 90 प्लस वाले ही हों। तो ये जो अदर कैटेगरी है ना, विडो, डाइवर्सी, हालांकि फीमेल कैटेगरी जो है, जो सामान्य फीमेल कैटेगरी है उसमें तो 90 तक फिर भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन जो विडो कैटेगरी है क्योंकि इसमें गिने चुने कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी टाइपिंग जरूरी नहीं है कि अच्छी ही हो, तो विडो, डाइवोर्सी और एक्स सर्विसमैन है, इनमें आप मिनिमम जो है जो क्राइटेरिया है वो लगभग 60 से 65 मार्क्स जोड़ के चले, कि कम से कम 60 से 65 मार्क्स आप जोड़ के चले। तो अगर हम 60 मार्क्स भी जोड़ते हैं तो वीडियो की जो कट ऑफ है वो 92 प्लस 60 करें तो 150 के आस पास रहती है, वीडियो की 150 के आसपास। इसी तरह डाइवोर्सी की 140 के आसपास रहती है, और एक्स सर्विसमैन की भी लगभग 140 के आसपास रहती है। तो मिनिमम 60 तो आप जोड़ के चले, इससे थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो कैटेगरी है डाइवोर्सी की, एक्स सर्विसमैन की, जो भी सब कैटेगरी है उनमें कैंडिडेट्स कितने उपलब्ध हैं। तो इनका थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि कट ऑफ इनकी काफ़ी कम भी रह सकती है, वो कैंडिडेट कितने उपस्थित हुए उस पर निर्भर करता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी जा सकती है 215 से लेकर के 220 के बीच। ये दोस्तों मिनिमम कट ऑफ है 2 गुना की, इससे ज़्यादा भी रह सकती है। अब बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी जो जा सकती है वो 105 से लेकर के 110 के बीच में। इसी तरीके से दोस्तों एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ लगभग जा सकती है दोस्तों 200 से लेकर के, सॉरी सॉरी, जो पिछला हमने ये लिखा 80 का, इसमें ये 105 नहीं है, 205 से लेकर के 210 के बीच में, क्योंकि 90 मार्क्स हमें ऐड करने हैं इसमें। इसी तरीके से एसटी की बात करें तो लगभग 200 से लेकर के 205 के बीच में। दोस्तों बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल से थोड़ी ही कम रहेगी, तो आप 220 से लेकर के 225 मिनिमम मान के चले। अब बात करें दोस्तों एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ भी लगभग आप मान के चलें 215 से 220 के बीच में कहीं रहेगी, और शहरिया में जो है नॉट अप्लीकेबल है। अदर जो कैटेगरी है उनमें भी आप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड है, लेकिन इनमें
आप मिनिमम है वो 50 मार्क्स जोड़ के चले, मिनिमम 50 मार्क्स जोड़ के चलें जो अदर सब कैटेगरी हैं उनमें। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज देख ले जो भी आपकी कैटेगरी है। अब दोस्तों बात करते हैं जो नॉन टीएसपी वाले, इन कैंडिडेट्स की भी शिकायत रहती है कि हमारी कट ऑफ नहीं बताई जाती है। तो नॉन टीएसपी में भी दोस्तों जो कट ऑफ है मिनिमम आपको जो है 85 मार्क्स जोड़कर चलने हैं। जनरल की अगर बात करें शहरिया या टीएसपी एरिया जो है इसमें 85 मार्क्स अगर आप जोड़ते हैं जनरल में तो लगभग 195 से 200 के बीच में कट ऑफ बनती है। यानी कि जो जनरल कट ऑफ रहने वाली है टीएसपी की वो लगभग 195 से लेकर के 195 से 200 के बीच। बाकी जो अदर कैटेगरी है जैसे फीमेल है तो फीमेल की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, लगभग आप मान के चलें 170 से 175 के बीच में कहीं रहेगी। और वहीं अगर दोस्तों अदर जो कैटेगरी हैं इनमें कैंडिडेट्स की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने कैंडिडेट्स थे। एससी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। जहाँ तक टीएसपी की बात है तो लगभग आप मान के चलें कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 175 से 180 के बीच में रहने वाली है। और वहीं एसटी की बात करें टीएसपी में तो बहुत ही कम कट ऑफ रह सकती है, लगभग आप मान के चलें कि 150 से 155 ये कट ऑफ रह सकती है। और अदर जो कैटेगरी हैं इनमें कैंडिडेट्स की संख्या पर निर्भर करता है, फिर भी आप मिनिमम 50 मार्क्स जोड़ के चलें अपनी कैटेगरी वाइज। अगर 50 मार्क्स आप टाइपिंग में ले आते हैं तो आप 2 गुना की लिस्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था एलडीसी 2024 रिजल्ट और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।